Hello student, good morning. Myself Pawan sir. Today I am going to teach you class 6 history. बच्चों मैं आज आपको क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ाने के लिए आया हूँ। बच्चों जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की क्या हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस है, क्या उपयोगिता है, उसके बाद टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री मतलब इतिहास का कालचक्र, इतिहास कितने भागों में डिवाइड किया गया, इन चीज़ों को बताया गया। फिर मैंने आपको बताया था कि आपके क्लास 6 में एशियन हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास, उसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया था। पहला था प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, दूसरा था बीसी एंड एडी। तो मैं आज आपके सामने एशियन हिस्ट्री का जो पहला पार्ट है, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इन दोनों चीज़ों को लेकर आया हूं। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए, समझिए। जहां समझ में ना आए आप लोग कमेंट में ज़रूर उसको शेयर किया कीजिए, ताकि हम आपकी इन सारी समस्याओं को दूर कर सकें। तो हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो आप लोग व्हाइट बोर्ड पे ध्यान देखिए। प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, दोनों में डिफरेंस क्या है। प्री हिस्ट्री इज क्वाइट अ मैटर ऑफ कंजेक्चर, नो मच एज सच एविडेंस इज अवेलेबल विच कैन पॉइंट टू द स्पेसिफिक ऑकरेंस। हमारा जो प्री हिस्ट्री है, कंजेक्चर का मतलब होता है अनुमान लगाना। ये एक ऐसा ऐतिहासिक काल है, जो हमारा ये प्री हिस्ट्री है वो एक ऐसा ऐतिहासिक काल यानी है जिसके कोई भी ऐसे एविडेंस अवेलेबल नहीं। एविडेंस का मतलब आप जानते ही हैं, हिंदी आप एक प्रकार से कह सकते हैं सबूत। तो वो इस प्रकार अवेलेबल नहीं है जो इसको बहुत ही ज्यादा क्या कर सके, ऑकरेंस कर सके। ऑकरेंस का मतलब होता है कि जो पूरी घटनाओं को, ऑकरेंस का मतलब होता है घटना जो पूरी की पूरी घटनाओं का डिस्क्रिप्ट कर सके। एज देयर इज नो रिटन रिकॉर्ड अबाउट अर्ली मैन। आप जानते हैं कि पुराने समय के लोग, जो प्राचीन काल के समय के लोग थे, वो न तो उनको पढ़ने का ज्ञान था, न तो हाउ टू लिव, कैसे रहें, कैसे पढ़े लिखे, इन सारी चीजों का उनको घर कुछ भी नहीं था, इसलिए उनका कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है। वी हैव inferred from source or clue that we have got in the form of tools, weapon, pots, jewelry, coins etc. अब बात यहाँ है कि हम लोग फिर जानेंगे कैसे कि कैसे ये था, या तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ा, इन्फेरेंस। इसको साबित करने के लिए जो कुछ सोर्स मिले या क्लू मिले, जो जमीन के अंदर से पुराने समय में खुदाइयां हुई, जो एविडेंस मिले, उसके आधार पर हमने जाना कि ये हिस्ट्री के टाइम का है या प्री हिस्ट्री के टाइम का। तो हमको क्लू के रूप में जैसे हमको टूल्स मिले, पुराने समय के टूल्स कैसे थे, तो पुराने समय के जो प्री हिस्ट्री के थे वो सब आपके पत्थरों के द्वारा बनाए जाते थे। वेपन्स, वेपन का मतलब होता है हथियार, टूल्स का मतलब औजार, पॉट्स बर्तन, उसके ज्वेलरीज गहने सिक्के, इन सारी चीजों के आधार पर हम ये जान लेते थे कि ये जान सकते हैं कि ये किस प्रकार का है। उसके बाद अब आ जाइए हम हिस्ट्री की तरफ। प्री हिस्ट्री तो आपने जाना कि उसका नो रिकॉर्ड इज अवेलेबल, कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। लेकिन हिस्ट्री जो आपका है, ऑन द अदर हैंड, इज बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंस लाइक रिटन रिकॉर्ड। उसका एक रिटन रिकॉर्ड है, एक लिखित रिकॉर्ड है, और उसके रॉक्स, डेटेड कॉइन्स को देखने के बाद ये पता चलता था कि ये एक इस समय का जो सिविलाइजेशन था वो डेवलप कर चुका होता था, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि प्रोग्रेस कर चुका था। Therefore we can say with greater amount of surety that the events in a course of history, मतलब कि हिस्ट्री का जो एविडेंस है, हिस्ट्री का जो आपका रिकॉर्ड है, उसके आधार पर हम किसी भी घटना को एक सही रूप में डिस्क्राइब कर सकते, वर्णन कर सकते। लेकिन प्री हिस्ट्री जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है, उनकी
घटनाओं, उनकी जानकारियों के लिए हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं था। केवल उनके औजार हथियारों के आधार पर हम ये कह सकते थे कि हाँ, ये प्री हिस्ट्री के समय के टूल्स, वेपन्स, या आप कह सकते हैं ज्वेलरी स्पॉट्स हैं, और जो हमारा रिटन रिकॉर्ड के साथ मिला हुआ है वो हमारा हिस्ट्री। तो इसके आधार पर हम जानते थे कि हिस्ट्री में घटनाएं हुई। दैट्स ऑल। इस चैप्टर में आपको हमने ये बताया। अब बचा हुआ जो इसका अगला पॉइंट है एशियन हिस्ट्री का, बीसी एंड एडी, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।